नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो कि हुई थी फरवरी 2023 में। उसका आज हम लोग पेपर नंबर 7 देखेंगे और अंतिम पेपर यही है, 7वां पेपर, जो कि था सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का पेपर था। 7वां पेपर यही है, अंतिम पेपर 200 नंबर का है। समय 3 घंटे हैं। देखते हैं भाग 1 में कहाँ से प्रश्न आए थे और कैसे प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न कुल इसमें बता दें आपको, जैसे पिछले पेपर में से हुआ था 15 प्रश्न है पहले भाग में। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 2 अंक हैं प्रत्येक के लिए और 20 शब्दों में आपको लिखना होता है। हालांकि मैथ इसमें ऐसा लिखा नहीं है। पहला प्रश्न है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित कर दिया जाए तो सदैव शेष 2 बचता है। दूसरा प्रश्न है, मान ज्ञात करना। आपको वैल्यू आपके सामने दिख रही है, इसी का मान ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है, एक बक्से में 4 लाल, 5 काली, 3 नीली गेंद है। यदि x अनुपात 1 लाल और 1 नीली गेंद निकालने और y अनुपात 2 काली और 1 नीली गेंद निकालने के प्रायिकताएं हैं, तब x प्लस y का मान आपको बताना था। ये तीसरा प्रश्न प्रायिकता से हुआ है। माना a और b 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। PA बराबर 1/3, PB बराबर 1/5, तो PA इंटरसेक्शन B का आपको मान, A यूनियन B का आपको मान बताना था। तो समुच्चय से आई हुई है, सिलेबस में समुच्चय था भी, तो वहाँ से आया हुआ प्रश्न है। एक संख्या को 5% घटाया जाता है तो फिर 10% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने % बढ़ी या घटी, इसके बारे में आपको बताना था। परसेंटेज से आया हुआ है। यदि कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 साल में 7 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर आपको बताना है। 7वां प्रश्न है, एक आदमी 15,000 में एक पुरानी कार खरीदता है, 1 साल बाद उसे 20,000 में बेच देता है, 6 महीने बाद फिर उसी कार को 35,000 में खरीदता है और फिर 40,000 में बेच देता है। दोनों लेन देन पर उस आदमी में कुल कितने % का लाभ मिलता है, इसको बताना था। परसेंटेज का ही प्रश्न 2 नंबर का। किसी संख्या x को 2 से गुणा करने पर उसमें 7/2 अगर घटा दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त जो संख्या होगी उसमें 6 से गुणा करने पर फिर उसमें y जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से अंततः प्राप्त संख्या मूल संख्या की 11 गुना है, तो 2x प्लस 2y का आपको मान बताना था। 9 नंबर प्रश्न है, एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई ज्ञात करना था। क्षेत्रफल 8 मीटर है, त्रिज्या वाले वृत्त 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त और 36 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के जो कि क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वृत्त और त्रिभुज से मिला के प्रश्न आया हुआ। लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा के महत्व की विवेचना करना था। इंटीग्रिटी के बारे में पूछ रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसका क्या महत्व है, सिर्फ 20 शब्दों में आपको लिखना था यहाँ पे। एक संगठन में नागरिक घोषणा पत्र होने से क्या लाभ है, सिर्फ आपको 20 शब्दों में बता देना है। अभिवृत्ति से क्या समझते हैं, 20 शब्दों में बताना है। कौटिल्य के अनुसार एक राजा में क्या नैतिक गुण होने चाहिए, 20 शब्दों में बताना है। और लोक प्रशासन में समानुभूति के प्रभाव बताइए, 20 शब्दों में बताना है। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको, तो आपने देखा होगा 6 प्रश्न एथिक्स से आ गए हैं इसमें, 2-2 नंबर के। आगे बात करते हैं भाग 2। यहाँ पर भी 10 प्रश्न है, प्रत्येक अनिवार्य हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। 16वां प्रश्न है एथिक्स से ही, क्या भगवद गीता का निष्काम कर्मयोग लोक सेवकों की सभी नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकता, अपना आपको मत देना था। उसके बाद नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा के विषय में चर्चा कीजिए, 50 शब्दों में। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय एकता विषयक योगदान की आपको चर्चा करना था, 50 शब्दों में। सूचना का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताना था, 50 शब्दों में। उसके दुरुपयोग से बचने की कुछ आपको सुरक्षात्मक उपाय भी देना था। किन्हीं 2 स्वैच्छिक समुच्चयों A एवं B जिनमें क्रमशः 5 एवं 6 तत्व हैं के लिए A यूनियन B में तत्वों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कितनी संभावित संख्याएं हो सकती हैं, उसको बताना था। एक वर्ग के विकर्ण के अंत बिंदु 3, 4 और 1-1 शेष कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक बताना था। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया हुआ प्रश्न है, सिलेबस में है। एक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के पूर्णांक क्रमशः 120, 140, 100 हैं। इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% प्राप्त करता है। यह विज्ञान विषय जिसके महत्वपूर्ण 180 अंक हैं में कितने अंक प्राप्त करें कि चारों विषयों में प्राप्त अंकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए।
परसेंटेज से आएगा प्रश्न है 5 नंबर का। आरोही आंकड़े दिए हुए हैं, इन पर विचार करने दिए, आंकड़ों के माध्य और माध्य क्रमशः इतने हो तो y और x का y - x का मान आपको बताना था। आयत ABCD के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण आपको बताना था। निर्देशांक ज्यामिति से है। A किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, B उसी को 8 दिन में, जब B और C मिलकर उसी करते हैं 4 दिन में। A और C को x दिन काम करते हैं, A x दिन में करते हैं और A B y दिन करते हैं, तब x तो y का मान बताना था। उसके बाद अब देखते हैं भाग 3। 7 प्रश्न है, 2 खंड है यहाँ पे। भागखंड 1 के 4 प्रश्नों में से आप किन्हीं 3 को कर सकते हैं, एवं खंड 2 के 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 को आप कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर के। अब देखते हैं इस सेक्शन में क्या है, सामान्य अभिरुचि है, जनरल एप्टीट्यूड। 26 नंबर प्रश्न है, 2 परिमित समुच्चयों A B में क्रमशः यम और n तत्व है। समुच्चय A के उप समुच्चयों की कुल संख्या समुच्चय B के उप समुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक m + n का, इसका जो तो समुच्चय पढ़ा होगा वही इसको कर पाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, बिंदु दिया हुआ A04 B13 C60 त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक हैं। बिंदु D रेखाखंड AC को 1/3 के अनुपात में विभाजित करती है। बिंदु D के निर्देशांक तथा त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात आपको ज्ञात करना था निर्देशांक ज्यामिति से। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों से x एवं y के मान बताना था। एक धनराशि है यहाँ पे दी हुई है, ABC में क्रमशः 5/7 8 में डिवाइड है। तीनों ने अपने अपने धन को साधारण ब्याज पर क्रमशः 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से 2, 3 साल और 5 के लिए बैंक में जमा करा दी। A और C द्वारा अर्जित साधारण ब्याज बताना था, सिंपल सा प्रश्न था। उसके बाद इसमें इस भाग 2 है उसी सेक्शन 3 का, तो इसमें से आपको 2 प्रश्न करने, एक छोड़ना है। वर्तमान समय में प्रशासन के संदर्भ में पारदर्शिता के महत्व का वर्णन करना था 125 शब्दों में। और संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य आपको बताना था, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है, उपयोगिता इसकी बतानी थी 125 शब्दों में। और उसके बाद गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां क्या हैं, इसका आपको उदाहरण सहित उल्लेख करना था 125 शब्दों में। अब आ गया भाग 4। इसमें भी वही सेम कंडीशन है, 7 प्रश्न है। पहले खंड से आप में 4 प्रश्न हैं, जहाँ 3 करने हैं, और दूसरे में 3 प्रश्न हैं, 2 करने हैं। देखते हैं, पहले है सामान्य अभिरुचि। 3 आदमी A, B और C एक काम को अलग अलग क्रमशः 24, 36, 48 दिन में पूरा करते दिए, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। C 4 दिन काम करना बंद कर देता है 4 दिन बाद। एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताओ कितने दिन में काम पूरा हो। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। एक आदमी एक दूरदर्शन टीवी को 12% लाख पर इतने रुपए में खरीदता है, 20,475 में। वह एक मोबाइल को 1456 में हानि की बेच देता है। या टीवी और मोबाइल का क्रय मूल्य बराबर है, तो पूरे कारोबार में कुल लाभ या हानि परसेंटेज बताना था। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। 35 नंबर प्रश्न, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, x y का मान ज्ञात करना है। माध्यिका 45 है, बारंबारता कुल 100 है। माध्यिका मध्य कक्षा 40-50 है। आंकड़ों का बहुलक भी आपको बताना था। तो इस तरह से यह भी बहुत सिंपल प्रश्न जो पढ़े होंगे। 36 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति कुल धनराशि 12.5% की वार्षिक उच्च वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज से उधार देता है। वह धन को 3 बराबर किस्तों में वापस प्राप्त करता है। प्रत्येक किस्त 91,854 की। उसके द्वारा अर्जित ब्याज की रकम आपको ज्ञात करना था। तो एक प्रश्न यहाँ पे छोड़ना था। उसके बाद एथिक्स के बारे में आपको बताएं, यदि आपको लोक सेवा के हेतु नैतिक आचार संहिता निर्मित करनी हो तो आप किन 5 आधारभूत मूल्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्हीं 5 आधारभूत मूल्यों को आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देना था। उसके बाद केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी आप पढ़ सकते हैं। नीचे कुछ खंड दिया गया। आप अपने सरकारी कार्यालय के अध्यक्ष हैं, आपके कर्मचारियों के आवंटन हेतु कुछ मकान सुरक्षित हैं, जिसके लिए आपको विवेकाधिकार दिया गया है। आपने मकान आवंटित हेतु नियमों की एक सूची बनाई, जिसे सार्वजनिक भी कर दिया गया। आपके निजी सचिव जो आपके अत्यंत करीबी हैं, आपके पास आते और बताते हैं कि उनके पिताजी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, इसलिए आवंटन उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आप ही सचिवालय ने उनके प्रतिवेदन की जांच की और उनके प्रत्यावेदन को नियमानुसार ना पाते वापस कर दिया तथा यह संतुष्ट किया कि प्रक्रिया नियमानुकूल है हो। अब निजी सचिव से को नाराज भी नहीं करना चाहते। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, आप उसे अपने कमरे में बुलाएंगे, उसे आवंटन की बताएंगे कि आवंटन क्यों नहीं हो सकता। उसकी निष्ठा पाने के लिए उसे मकान आवंटित कर देंगे। आप कार्यालयी आख्या का अनुमोदन करें, बताएंगे आप कोई पक्षपात नहीं कर सकते। आप समयबद्ध पत्रावली फाइल करके अपने पास रख लेंगे और कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। इसके बारे में आपको बताना आप क्या करेंगे, फिर पूरा उसको एक्सप्लेन करना है।
उसके बाद 39 नंबर में भी केस स्टडी है कि आप एक राज्य खेलकूद समिति के अध्यक्ष हैं। आपने एक शिकायत प्राप्त की जिसके अनुसार एक खिलाड़ी जूनियर वर्ग में पदक प्राप्त करता है, किंतु वह जूनियर वर्ग के लिए निर्धारित आयु सीमा को 5 दिन के अंतराल से पार कर जाता है। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? इसके लिए चयन समिति से स्पष्टीकरण मांगेंगे। खिलाड़ी से तो पदक वापस करने के लिए कहेंगे। खिलाड़ी से अदालत द्वारा उसकी आयु से संबंधित शपथ पत्र देने कहेंगे और समिति के सदस्यों से उनके विचार जानेंगे। तो ये सब केस स्टडी, 2 प्रश्न केस स्टडी से आया था यहाँ पे 16 नंबर के। तो इस तरह से पूरा 39 क्वेश्चन आपके हो गए पेपर एथिक्स और जो मैथ का एप्टीट्यूड का पेपर था। आपको बता दूं, जब अभी 2023 में प्रीलिम्स का फॉर्म आने वाला है, उसके बाद जब इसका मेंस होगा तो आपको ये पेपर बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आप पेपर पहले से देख के जाएंगे तब आपको अंदाजा रहेगा वहाँ पेपर कैसे आता है। बाकी आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पूरा उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम की तैयारी की आपको कराई जाएगी। बाद में मेंस की बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड, जैसे हिंदी वगैरह का सिलेबस पहले से कंप्लीट है 2021 वालों के लिए, तो अभी आपको बहुत फायदा कर देगा। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसको सर्च कर सकते हैं @DPCS, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या @TechIAS सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी @TechIAS सर्च कर सकते तब भी मिल जाएगा। अगर आप कुछ दिन बाद आएंगे तो आपको फिर @DPCS सर्च करना होगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर पसंद आए तो, आपके काम का वीडियो है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।